मैं डॉक्टर कंचन वर्मा आप लोगों को उत्तराखंड में गोरखाओं की न्याय प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्तराखंड में सन 1790 से 1815 तक गोरखा साम्राज्य का शासन रहा। गोरखा प्रशासन जो है वो प्रायः सैनिक प्रशासन पर आधारित था। तो यहाँ की न्याय व्यवस्था भी जो थी वो सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। मामलों की सुनवाई जो है वो विचारी नाम के अधिकारी के द्वारा की जाती थी और इसकी सहायता के लिए उसे एक सेना जो है मिली होती थी। विचारी निरंकुश होता था और राजा के नियंत्रण की कोई व्यवस्था उस पर नहीं थी। मौखिक पूछताछ के द्वारा जो है मौखिक पूछताछ के द्वारा विवादों के कारणों का पता लगाया जाता था और उसके बाद साक्ष्यों को हरिवंश की पोथी की कसमें खिलाई जाती थी। विवादों को समझौते के द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था। इस प्रकार न्याय प्रदान करने के लिए जो है न्याय दिव्य प्रणाली जो है प्रचलन में थी। गोरखा राज्य में न्याय हेतु प्रचलित जो दिव्य प्रणालियां थी उनमें पहली आ जाती है गौला दिव्य। इसके अंतर्गत वादी और प्रतिवादी के हाथ में जो है जली हुई क्या कहते गर्म लोहे की छड़ें दी जाती थी और वो दोनों जो है किसी थोड़ी स्थान तक दौड़ लगाते थे। जिसका हाथ जल जाता था उसे दोषी मान लिया जाता था। दूसरा जाता है तराजू दिव्य। इसमें अपराधी को एक स्थान पर ले जाकर पत्थरों पर तोला जाता था और उन पत्थरों को संभाल कर रख दिया जाता था। दूसरे दिन फिर वादी को जो है अपराधी को उन्हीं पत्थरों में तोला जाता था। यदि उसका वजन बढ़ जाता था तो उसे निर्दोष मान लिया जाता था। तीसरी आ जाती है कढ़ाई दिव्य। कढ़ाई दिव्य में जो है इन लोगों को कढ़ाई दिव्य इस विधि के अंतर्गत अपराधी को जो है गरम तेल में उसके हाथ डाल दिए जाते थे। अगर उसके हाथ जल जाते थे तो उसे जो है अपराधी मान लिया जाता था। जल दिव्य, इसमें अपराधी के बच्चों को जो है पानी में के तालाब में डाल दिया जाता था और जिसका बच्चा जल्दी डूब जाता था उसे अपराधी मान लिया जाता था। पांचवा आ जाता है जहर दिव्य। इसमें अपराधी को जहर दिया जाता था, जिसमें कि क्या है, अगर जो अपराधी पहले मर जाता था उसे जो है वो दोषी मान लिया जाता था। मंदिर दिव्य, इसके अंतर्गत जो है वादी और प्रतिवादी के नाम एक कागज पर लिख करके जो है मंदिर की मूर्ति के आगे से रख दिए जाते थे। सुबह को आकर के जब पुजारी इन्हें निकालता था, जिसके नाम की पर्ची निकलती थी उसे निर्दोष मान लिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोरखा प्रशासन में अपराधियों के लिए कठोर दंड प्रचलन में थे। आर्थिक और शारीरिक दंड भी उन्हें दिए जाते थे और मृत्युदंड और गौ हत्या जो है सबसे बड़ा दंड माना जाता था। यानी कि गौ हत्या और राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिया जाता था। इसके अलावा जो है अपराधियों के अंग जो है चोरी करने पर अपराधियों को अंग भंग कर दिया जाता था और कठोर सजा इस समय दी जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हमने पाया कि जो गोरखाओं की न्याय